हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट योर अर्थ। ठीक है, इससे पहले जैसे कि हमने फिजिकल जियोलॉजी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांचेस देखा था जियोलॉजी का, तो आज हम उसी तरह आज अ जियोलॉजी स्टूडेंट जो भी फैक्ट आपको जानना चाहिए, या फिर यू कैन से आज अ अर्थ साइंस स्टूडेंट जो भी फैक्ट आपको जानना चाहिए या फिर पता रहना चाहिए, वैसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह है नहीं, सिर्फ सिंपल सा मतलब लाइक यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ को यहाँ पर रिकॉग्नाइज करेंगे, कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, रिलेटेड योर अर्थ, लाइक हम उसका साइज, शेप, एज वगैरह ये सब देखेंगे। तो यहाँ पर जितना भी मतलब वैल्यू आएगा सब आज नंबर्स आएगा या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू वगैरह सब आएंगे। तो यहाँ पर कुछ समझने वाला चीज़ नहीं है, सिर्फ हम कुछ फैक्ट को आज हम एक्सप्लेन करने को या फिर देखने को ट्राई करेंगे। चलिए फिर वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करेंगे शेप का, शेप ऑफ द अर्थ, तो अर्थ का शेप क्या है। आप अगर पुराने बुक वगैरह में देखते हो, वहाँ पर आपको स्पेरोइड, ऑब्लेट स्पेरोइड इस तरीके का मतलब टर्म भी देखने को मिलेगा, तो वो भी गलत नहीं था। बट हाँ, अकॉर्डिंग टू अभी का टाइम पे मतलब जो अप्रोप्रिएट अगर हम शेप बोले अर्थ का, तो ये चीज़ अभी डिस्कवर हो चुका है। तो आज मतलब जियोलॉजी स्टूडेंट हम अभी इसको बोल सकते हैं जियोइड। ठीक है, अर्थ का जो भी शेप है उस शेप को ही हम बोलेंगे जियोइड। मीन्स अर्थ पूरा एक्चुअल में मतलब सर्कल या फिर स्फीयर नहीं है। ठीक है, कहीं पर आपको मतलब ये अगर अर्थ कहीं पर डिप्रेशन भी होगा, कहीं पर एलिवेशन भी है, तो सबका हम एवरेज लिए हैं। ठीक है, एवरेज मीन्स इसका मतलब एवरेज मतलब इसका आधा लिया गया है, मतलब इसका भी आधा लिया गया है, तो कहीं पर ऊंचा नीचा, बट इन एन एवरेज हम इसको स्फीयर देखते हैं, कंसिडर करते हैं। अगर बट अगर मतलब जेन्युइनली या फिर इसको अगर आप देखते हो रियलिटी में, तो पूरा आज स्फीयर ये है ही नहीं। ठीक है, कहीं पर आपको ऊंचा, कहीं पर नीचा, इस तरीके का मतलब एलिवेशन, डिप्रेशन वगैरह अर्थ में हर जगह देखने को मिलता है, अगर आप उसको बारीकी से हर एक जगह पे ऑब्जर्व करते हैं। तो इसीलिए इसका मतलब शेप को ही हम इन एन एवरेज बोल सकते हैं, दिस इज योर जियोइड शेप। ठीक है, तो नेक्स्ट इज इट्स योर इक्वेटोरियल रेडियस। तो अर्थ का जो रेडियस है, अगर हम बात करें अर्थ का मीन रेडियस, तो आप सभी को ये चीज़ पता है, मीन रेडियस कितना है, 6371.2 किलोमीटर्स। और अप टू अगर डेसिमल पॉइंट तक नहीं भी आप याद रख सकते तो 6371 तक याद रखने से भी इट्स इनफ। तो इतना क्या है, दिस इज योर रेडियस ऑफ अर्थ इन किलोमीटर्स। ठीक है, और ये रेडियस क्या है, मीन रेडियस। बट आफ्टर द मीन रेडियस यू हैव इक्वेटोरियल एंड पोलर रेडियस टू। ठीक है, इक्वेटोरियल और पोलर रेडियस मीन्स इक्वेटर के एरिया पे, मीन्स अर्थ का जो इक्वेटर है या फिर पोल है, ये दीज आर नथिंग बट पोल, एंड ये इक्वेटोरियल एरिया है। तो इस एरिया पे अर्थ का रेडियस क्या है, इस रीजन पे अर्थ का रेडियस क्या है, इस रीजन पे अर्थ का मतलब रेडियस क्या है, इन सबको कंबाइनली ये दो रीजन को हम बोलते हैं पोलर रेडियस, इसको ही हम बोलते हैं इक्वेटोरियल रेडियस। और सबका जब हम एवरेज लेते हैं, मीन रेडियस को ही हम फिर बोलते हैं 6371। बट अगर हम देखें इक्वेटोरियल एरिया में, इस एरिया में अगर अर्थ का रेडियस देखें 6371.3 किलोमीटर है। ठीक है, लाइक दैट इन अगर हम पोलर रीजन का कंपैरिजन करें, तो यहाँ पर 6356.9 किलोमीटर्स है रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है आज जियोलॉजी स्टूडेंट, क्योंकि बहुत बार डिफरेंट डिफरेंट स्टार्टस मतलब डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम वगैरह में बहुत बेसिक सा मतलब क्वेश्चन आपको ये सब चीज़ भी पूछ दिया जाता है। ठीक है, देन यू हैव मास ऑफ द अर्थ। अगर अर्थ का मास के बारे में देखें, तो अर्थ का मास इज नथिंग बट 5.975 इंटू 10⁻27 ग्राम्स। ठीक है, तो ये क्या है, मास है इन ग्राम्स। इसी को ही अगर आप किलोमीटर्स में बोलने को ट्राई करते हो, 10⁻24, सॉरी किलोग्राम नॉट किलोमीटर, और यू कैन से केजी। ठीक है, अगर केजी में एक्सप्रेस करते हैं आप, तो इसको 10⁻24 ही आपको लिखना पड़ेगा। अगर ग्राम में आप बोलते हैं तो 10⁻27, 5.975 ये कांस्टेंट रहेगा, डिपेंड अपन आप किस तरह इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, या फिर जो भी एग्जाम वगैरह में कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया, क्या वो केजी में आपको पूछ रहा है मास ऑफ द अर्थ, या फिर ग्राम में पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना यहाँ पर ये सब चीज़ में चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, बट ये जो रहेगा ये फिक्स रहेगा 5.975। देन नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम 1.08 ओके इंटू 10⁻27 cc। ठीक है, ये है अर्थ का वॉल्यूम। अगर आपको अब अर्थ को एक आइडियल स्फीयर भी कंसिडर करते हैं, तो स्फीयर का जिस तरह वॉल्यूम निकालते हैं, उस तरीके से भी आप इसका मतलब वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यू 4/3। तो आर का जगह में आप उसका रेडियस को ले सकते हैं, मीन रेडियस को 6371। तो इस तरीके से भी आप अगर पाई आर क्यू के तरीके से भी निकालते हैं, तो नियर अबाउट वहाँ आपका यही वैल्यू आएगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज 1.08 इंटू 10⁻27 cc।
देन नेक्स्ट वन इज योर एवरेज डेंसिटी। तो अर्थ का डेंसिटी क्या है एक्चुअली में, अगर आप अर्थ का डेंसिटी देखने को जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन दिखाता है रीजन टू रीजन, ठीक है, प्लेस टू प्लेस। बट अगर हम इन एन एवरेज देखें, ठीक है, सबका मतलब एक लेके एक एवरेज अगर हम अर्थ का डेंसिटी देखते हैं देन यू गेट, और डेंसिटी का फॉर्मूला आप सभी को पता है, मास बाई वॉल्यूम, यू हैव वॉल्यूम यू हैव मास। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं वो चीज़ मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। और अगर एवरेज डेंसिटी की अगर बात करें 5.5 ग्राम पर सीसी, ठीक है। देन नेक्स्ट इज योर एज ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का एज क्या है, तो एज इज नथिंग बट 4.6 बिलियन ईयर। इसी को ही आप अगर मिलियन ईयर में बोल सकते हैं, बोलने को ट्राई करेंगे मिलियन ईयर, और यू कैन से मेगा आनम, इसको ही आप बिलियन ईयर को ही गीगा आनम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द एज ऑफ द अर्थ दैट इज 4.6 बिलियन ईयर्स, और यू कैन से 4600 मिलियन ईयर्स। देन अगर हम एरिया का बात करते हैं, एरिया ऑफ द अर्थ, टोटल एरिया अगर अर्थ का हम देखेंगे 510.08 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। दिस इज नथिंग बट ऑल द एरिया ऑफ द अर्थ। इसके अंदर फिर लैंड सरफेस भी आएंगे, माउंटेन वगैरह भी, हर चीज़ आएंगे, वाटर बॉडी, हर कुछ आएंगे। बट हाँ, टोटल अगर सरफेस एरिया का बात करें तो दैट इज योर 510.08 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। देन जब हम बात करते हैं टोटल लैंड एरिया, सिर्फ लैंड एरिया, ना कि वाटर बॉडी, वाटर बॉडी को अगर माइनस करने के बाद फ्रॉम दिस जो भी बचता है दैट इज योर लैंड एरिया। तो लैंड एरिया कितना है 1.48.63 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, दैट इज योर लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। देन नेक्स्ट इज योर वाटर सरफेस। तो वाटर एरिया या फिर वाटर सरफेस कितना है, क्योंकि यू नो कि अर्थ में अगर हम बात करें लैंड का तो कितना रहता है, 1/4 ही रहता है, और 3/4 क्या रहता है वाटर। दिस इज योर लैंड। तो ऑब्वियसली वाटर का ज़्यादा ही आने वाला एज कम्पेयर टू दिस 361.45 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है वाटर का सरफेस है, ठीक है। और यू कैन से टोटल एरिया ऑफ वाटर। द नेक्स्ट इज द अर्थ कंप्लीट वन फुल रोटेशन। तो अर्थ का जो कंप्लीट एक रोटेशन को करने के लिए अर्थ को कितना टाइम लगता है खुद के एक्सिस के चारों तरफ, मीन्स जैसे आपको डे नाइट वगैरह मिलता है, क्यों मिलता है, ड्यू टू इट्स रोटेशन, ठीक है। रोटेशन किसके लोन, फुल रोटेशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, ठीक है। अर्थ जब अपने ही एक्सिस पे, सपोज ये अर्थ है, ये अपने ही एक्सिस पे जब घूमता है तो आपको दिन रात वगैरह मिलता है। अगर यहाँ पर सन है, जो पार्ट इस तरफ रहेगा, सन के तरफ रहेगा, वहाँ पर आपको क्या दिन के जैसा फील होगा, और जो इसके पीछे रहेगा दैट इज़ लाइक अ नाइट, उस तरीके से आपको फील होता है। तो कंप्लीट फुल रोटेशन के लिए 23 आवर्स पॉइंट 56 मिनट्स लेता है, और इसको ही इन एन एवरेज हम बोल सकते हैं 24 आवर्स, ठीक है, जो कि एक दिन का रहता है, ठीक है। 24 आवर्स टोटल डे नाइट को मिला के 24 आवर्स बोलते हैं। तो इसका जो फुल एक्सियल रोटेशन है दैट इज योर 24 आवर्स। लाइक दैट द अर्थ कंप्लीट्स अ फुल रिवोल्यूशन। तो उसका फुल रिवोल्यूशन अराउंड द सन कितना है, मतलब सन के चारों तरफ एक चक्कर लगाने को हम बोलते हैं रिवोल्यूशन, जिसको ही हम बोलते हैं एक ईयर। मतलब एक चक्कर अगर यहाँ से वो स्टार्ट करता है, यहाँ से आके फिर यहीं पर पहुँच जाता है, तो हम यहाँ पर काउंट करते हैं 1 ईयर, राइट। तो कंप्लीट एक ईयर या फिर एक रिवोल्यूशन, कंप्लीट रिवोल्यूशन अराउंड द सन अर्थ को कितना टाइम लगता है 365.26 डेज। इन एन एवरेज हम बोलते हैं इसको 365 डेज, ठीक है। बट 365.26 डेज इज मोर करेक्ट, क्यों, क्योंकि यू नो आपके पास लीप ईयर आता है, ठीक है। अब लीप ईयर क्या है, हर 4 साल में अगर हम बात करें फरवरी का तो आपको 28 ही देखने को मिलता है, बट हर 4 ईयर के इंटरवल में 29 डेज आपको देखने को मिलेंगे इन फरवरी, एंड दैट इज़ योर लीप ईयर, ठीक है। उसी को ही हम बोलते हैं लीप ईयर, जहाँ पर आपको फरवरी में 29 डेज देखने को मिले। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, यही है रीज़न, ठीक है। हम तो 365 इन एन एवरेज मतलब इन जनरल हर जगह हम यूज करते हैं, बट अगर रियलिटी में इसको देखें 365.26 डेज, ठीक है। मीन्स 365 पॉइंट अगर हम बोले एक ईयर के लिए अगर एवरेज में हम निकालना चाहते हैं 0.6 आवर्स, ठीक है। 365 डेज 0.6 आवर्स, एक मतलब फुल रोटेशन अराउंड द सन के तरफ, सन के अराउंड फुल रोटेशन या फिर फुल चक्कर लगाने को, फुल रिवोल्यूशन लगाने को अर्थ को 365.6 ईयर मिलता है, ठीक है। जब 6 आवर्स, 365 डेज 6 आवर्स, और 6 आवर्स जब 4 साल मतलब 4 ईयर में 6 आवर आप अगर इसको ऐड करते हैं तो दैट 24 आवर्स बन जाता है, ठीक है। तो 24 आवर्स की वजह से और एक दिन एक्स्ट्रा आ जाता है, एंड दैट्स द रीज़न हर 4 साल में आपको फरवरी में
एक डे एक्स्ट्रा मिलता है एंड वी कंसीडर दैट एज ए लीप ईयर, ठीक है। तो आई होप आपको मतलब एक आइडिया आ गया होगा व्हाई वी गेटिंग लीप ईयर इन एवरी 4 ईयर ऑफ इंटरवल, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट ड्यू टू द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ठीक है, रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड के लिए। चलिए फिर नेक्स्ट और भी कुछ फैक्ट देखते हैं रिगार्डिंग अर्थ। नेक्स्ट इज हाईएस्ट पीक, मीन्स अर्थ का सरफेस से हाईएस्ट पीक अभी तक कितना हमें मतलब मिला है, तो 8849 मीटर्स, ठीक है, जो कि एवरेस्ट का हाइट है, जिसको आप माउंट एवरेस्ट बोलते हो। तो हाईएस्ट पीक मतलब अर्थ के सरफेस से अगर आप हाईएस्ट पूरा पॉइंट देखते हैं, हर पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर देखते हैं, तो आपको एवरेस्ट में ही मिलता है 8849 मीटर्स, ठीक है। और नियर अबाउट आप बोल सकते हो 8.8 किलोमीटर्स, राइट। देन यू हैव डीपेस्ट प्लेट, और यू कैन से डीपेस्ट प्लेस भी आप बोल सकते हो। प्लेट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक एक सबडक्शन जोन बन जाता है एंड दैट सबडक्शन जोन गिविंग यू अ डीपेस्ट पोर्शन, और उस सबडक्शन जोन से ही हम बोल रहे हैं उसको प्लेट। क्यों, क्योंकि सबडक्शन जोन ऑब्वियसली प्लेट के वजह से ही बनता है, और प्लेट जब दो प्लेट एक दूसरे से कोलाइड करते हैं इन मतलब ओशनिक एरिया, आफ्टर दैट एक प्लेट क्या करता है, नीचे चला जाता है, ठीक है। लाइक दो प्लेट जब सब आ रहे हैं ये कोलाइड करेंगे, तो एक प्लेट इस तरीके से नीचे आ जाएगा दूसरे के, तो इस यहाँ पर जो डिप्रेशन बनता है इसको ही हम बोल रहे हैं क्या, सबडक्शन जोन, ठीक है। इस टोटल जोन को हम बोलते हैं सबडक्शन जोन, और ये जो पोर्शन है यही है डीपेस्ट पोर्शन ऑफ द अर्थ। तो ये कहाँ है, तो इसका अगर हम देखें डीपेस्ट पोर्शन कितना है, तो 11034 मीटर्स, और इसको हम बोल सकते हैं नियर अबाउट 11 किलोमीटर्स, ठीक है। और भी अगर एक्यूरेट बोलना है 11.034 किलोमीटर, जो भी आपको बेटर लगे, सुटेबल लगे, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन रिमेंबर, ठीक है। तो वो प्लेस का नाम क्या है, मरियाना ट्रेंच, ठीक है, इसको हम ट्रेंच बोलते हैं, ये जो जोन को ही ट्रेंच बोलते हैं। और यहाँ पर जो बनता है यही है डीपेस्ट पोर्शन, मरियाना ट्रेंच। ये किस ओशन में है, पैसिफिक ओशन। स्पेशली जब आप पैसिफिक ओशन में ये चीज़ देखते हो तो आपको ये चीज़ मिलेगा, ठीक है, इन द डीपेस्ट लोकेशन ऑन अर्थ। तो ये क्या है, इज़ द डीपेस्ट लोकेशन। तो अर्थ का जो जैसे हम देख रहे थे हाईएस्ट पीक था कितना, एवरेस्ट का 8849 मीटर्स, लाइक दैट डीपेस्ट अगर लोकेशन आप देखते हैं दैट इज योर 11 किलोमीटर नियर अबाउट। और इस पोर्शन को, इस डीपेस्ट पोर्शन को ही हम बोलते हैं चैलेंजर्स डीप, क्योंकि यहाँ पर जाना बहुत चैलेंजिंग काम है, खुद में ही बहुत रिस्की काम है, ठीक है। बहुत कम इससे मतलब मराइन ड्राइव्स जो हैं वो मतलब वहाँ तक पहुँचे हैं या फिर पहुँचने के आसपास गए हैं, ठीक है। दैट्स वाई वी आर टेलिंग दैट चैलेंजर डीप। देन नेक्स्ट वन इज योर डिस्टेंस फ्रॉम सन। तो अर्थ का सन से डिस्टेंस क्या है, क्योंकि हमने तो इससे पहले देखा ना, सन जैसे बीच में आज स्टार, फिर उसके साइड में डिफरेंट डिफरेंट प्लानट जो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है, इसका चक्कर लगा रहे हैं। बट सपोज हमारा अर्थ अगर थर्ड प्लेस में आता है, ठीक है, तो इस मतलब इस जो ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सन टू अर्थ, वो डिस्टेंस कितना है। तो इसको अगर हम देखें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में हम एक्सप्रेस करते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। इसी को ही अगर आप और भी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं 150 मिलियन किलोमीटर्स, इसी को ही और भी अच्छे से देखते हैं 150 इंटू 10⁶ किलोमीटर्स, ठीक है। किलोमीटर में अगर आपको एक्सप्रेस करना है यू कैन एक्सप्रेस लाइक दैट, आपके ऊपर है। इसी को ही फिर 150 इंटू 10⁶ किलोमीटर्स को ही हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, और इसी को ही आप और भी ईजी लैंग्वेज में अगर बोल सकते हैं 150 मिलियंस किलोमीटर, ठीक है। देन नेक्स्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम मून। तो अर्थ का मून से डिस्टेंस कितना है, आप सभी को पता है मून क्या है, अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है। अर्थ नेचुरल सैटेलाइट क्या है, एक ही है। अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट कितना है, नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज 1, दैट इज योर मून, ठीक है। इसको हम मून बोलते हैं। आप सभी ये इसको मतलब देखे ही होंगे डिटेल लाइफ में, और आप सभी को इसके बारे में कुछ ना कुछ एक आइडिया होगा, ठीक है। तो मून से अर्थ का डिस्टेंस कितना है, दैट इज योर 382,500 किलोमीटर्स। तो ये आज कम्पेयर टू दिस डिस्टेंस बहुत ज़्यादा पास में है। देन अगर हम बात करें ऑब्लिक्विटी, ठीक है, ऑब्लिक्विटी और यू कैन से एक्सियल टिल्ट, मीन्स अर्थ जैसे हम जिस तरह कंसीडर करते हैं अर्थ पूरा इस तरीके से स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा इसका अगर इसका एक्सिस है तो ये 23 डिग्री का डिफ्लेक्शन दिखाता है। मीन्स एक्चुअली में हम कंसीडर कर रहे हैं इस तरीके से स्ट्रेट है, तो ये ऐसा है नहीं। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है दैट इज 23.5 डिग्री का, और ये वेरी करता है 22 से 24.5, हम बोलते हैं 23.5 भी हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। दैट इज योर ऑब्लिक्विटी ऑफ द अर्थ, मीन्स अर्थ का जो टिल्टिंग है, और यू कैन से एक्सियल टिल्टिंग, दैट इज योर, उसी को ही हम बोलते हैं ऑब्लिक्विटी, जिसकी वजह से आपका मतलब सीजनल चेंजेस वगैरह भी आते हैं,
ठीक है। तो जब हम मिलाना कोई साइकिल देखेंगे तो उसके अंदर ये चीज़ हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है। उसका इंटरवल कितना ईयर रहता है, क्या रहता है, हर एक चीज़ देखेंगे। तो यहाँ पर उसके अंदर हम जाके इस चीज़ को कन्फ्यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम बेसिक्स फैक्ट देख रहे हैं, ठीक है, रिगार्डिंग योर अर्थ, जो कि आज ए जियोलॉजी स्टूडेंट और आज ए अर्थ साइंस स्टूडेंट हमें जानना चाहिए। वो कुछ फैक्ट्स हमने आज देखा। तो कुछ भी डाउट हो मतलब कुछ फैक्ट के ऊपर, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।